किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि ये जिसमें किसान भाई हमारे जानते हैं कि आफलन की बीमारी जिसको समझते हैं, वो एक तना मक्खी कीट है जिसके कारण जो है वो समस्या आती है। जैसे ये आप पौधा देख रहे हैं, इस पौधे में ये ऊपर वाला हिस्सा जो है सूखा हुआ नज़र आ रहा है। ये इसका मुख्य लक्षण है। यहाँ पे क्या है, उनकी जो अपना घर में मक्खी जैसी होती है उसी तरह के कीट होते हैं, पौड़ कीट जिसको हम लोग कहते हैं, वो अपना अंडा यहाँ पे दे देते हैं। उस अंडे से इल्ली निकल के इस तने के अंदर जो है चली जाती है। और चूँकि हमने ये इसमें शुरू की अवस्था में लगता है, शुरू का मीन्स कि शुरू की जो फसल हमारी 10-15 दिन होती है, उस समय से प्रकोप इसका जो है शुरू हो जाता है। अगर उस समय नियंत्रण नहीं होता है तो इससे नुकसान ज़्यादा होता है। बाद की अवस्था में फिर उस समय तो पौधे आपको ज़्यादा सूखे हुए नज़र आएंगे, लेकिन इस समय नहीं आते नज़र, क्योंकि पौधे बड़े हो जाते हैं तो उसमें उनका ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन फिर भी इस पौधे के अंदर जो हमारे 2 नलिकाएँ होती हैं जो भोज्य पदार्थों जो ऊपर बना हुआ भोजन है नीचे तक पहुंचाती हैं, और जो हमारे पोषक तत्व हैं, पानी है जो ज़मीन के अंदर से जो है ऊपर की तरफ जाते हैं, ये 2 नलिकाएँ होती हैं। दोनों नलिकाओं के जो है कुछ भाग उसको जो है काट कर या छेद बनाकर उससे जो है अपना पोषक तत्व जो है लेते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पौधे पूरी तरह से सूखते नहीं हैं, तो कुछ भोजन मिलता है। लेकिन इनको चूँकि पूर्ण भोजन पौधे के भाग में जो बना हुआ भोजन है कुछ इस कीट के द्वारा ले लिया जाता है, तो इसमें फूल और फल दोनों प्रभावित होते हैं। जिससे कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा जब प्रकोप होता है तो फली लगती ही नहीं, और अगर प्रकोप कम है तो फलियों की संख्या कम हो जाती है, तो जिससे पता चलता है बाद में कि हमारा उत्पादन जो है कम हुआ। अब इसमें हम किसान भाइयों को दिखाना चाहेंगे कि इसका देखिए, इसमें इल्ली है, ये आपको दिखाई दे रही है। देखिए मैं ये खोलते जा रहा हूँ, ये नीचे की तरफ जाती जा रही है। देखिए ये है, देखिए इसको हम लोग ग्रब्स भी कहते हैं। अब ये हमारा ये प्रभावित हिस्सा है, अभी ये जिंदा है। ये बाद में क्या होगा, अगर इसी तरह पड़ा रहेगा तो ये पूरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक जो है, अब बीच की जो देखिए नलिकाएँ हैं इनको खा के कुछ हिस्सा इनका नष्ट कर दिया है। कुछ हिस्से से भोज्य पदार्थ और पानी हमारी जो है सप्लाई हो रहा है, पौधों के अन्य भाग में जा रहा है, जिससे पौधा जीवित है। लेकिन इसमें क्या होगा कि जब पूरा भोज्य पदार्थ जो है फूल में या फूल के बाद जो फल बनता है उसमें नहीं जाएगा तो दाने नहीं लगते हैं। फलियां भी कभी कभी क्या होता है, फलियां दिखाई देती है लेकिन दाने छोटे रह जाते हैं, पूरे दाने लगते नहीं। तो वज़न में हमारा वज़न कम होता है, जिससे उपज जो हमारा आउटपुट है या पूरा जो फसलों का जो हम जिसको कहते हैं कि उपज हमारी इतना कुंटल आना चाहिए, वो आती नहीं है। ये देखिए, इसको हम लोग कहते हैं तना मक्खी, ये स्टेम फ्लाई भी कहते हैं। तना मक्खी जो तने में छेद करके और इसके अंदर वाले भाग को जो है पूरा खा के नष्ट कर देती है। अब रहा कि आज के समय में इसको अगर नियंत्रित करना है तो इसके लिए एक दवा आती है थायोमेथोक्जाम। ये 25% का आता है और दानेदार दवा होती है, 25 WG जिसको हम लोग कहते हैं। वेटेबल है, पानी में घुलनशील है। इसकी 5 ग्राम मात्रा एक टंकी में जो 15 लीटर पानी में डालकर हम 1 एकड़ में 13 टंकी पानी डालते हैं। या दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं कि 150 ग्राम, मतलब आपका 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर। और 1 हेक्टेयर में जो सोयाबीन की फसल है उसमें 500 लीटर पानी लगता है। तो अगर 1 हेक्टेयर या 2.5 एकड़ की बात करेंगे तो 150 ग्राम इसकी आवश्यकता पड़ेगी जो है। और चूँकि ये वर्षा का मौसम है तो इसमें कुछ चिपकने वाले पदार्थ जो हमारे बाज़ार में उपलब्ध हैं विभिन्न उत्पादों के नाम से, तो किसान भाई उसका भी प्रयोग अवश्य करें जो है, तो इस कीट से नियंत्रण हो जाएगा और अपनी उपज जो है अच्छी होगी।